आरपीडी न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं अमरथुन। जो अमरथुन लैंप्स है उसके अभी नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष बने हैं श्रीमती बिजली देवी जी, और प्रतिनिधि उनके हैं जो जो रकमनाथ जी चरपोटा। और वैसे देखें तो ये किसी पहचान के मुताज नहीं है, क्योंकि इनको जन जन यहाँ उदयपुर संभाग के लोग टोटल जानते हैं और भील समाज का अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं। तो अपने जो यहाँ जो अभी चेयरमैन पद का दिया इनको दिया है चेयरमैन का पद जो अमरथुन लैंप्स में, तो उनसे हम बातचीत करेंगे कि ऐसे किसानों के क्या मुद्दे हैं, क्या मसले हैं जिनको लेकर आप चुनाव मैदान में आए। क्योंकि ये वैसे देखें तो ये राजनीति में लंबे समय से चलते आ रहे हैं, तो इनको हर तरीके का और धरातल की एक एक समस्या का भी इनको पता है, क्योंकि धरातल से जुड़े हुए हैं, किसान वर्ग से जुड़े हुए हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे भी ऐसी क्या समस्या है किसानों की जिसको लेकर आप चुनाव मैदान में और जनता ने आपको पद दिया है। तो चेयरमैन साहब नमस्कार। बोलो। नमस्कार। नमस्कार। तो मैडम, आपको यहाँ की जनता ने चुना है अमरथुन लैंप्स में। अभी आप वर्तमान में चेयरमैन पद दिया आपको, यहाँ के किसानों ने आपका मान सम्मान किया है। तो ऐसी क्या समस्या है जिसको लेकर आप चुनाव मैदान में आए, और पहले भी आप राजनीति में थोड़ा राजनीतिक परिचय बताइए आपका कि आप कितने समय से राजनीति में चलते आ रहे हैं और क्या क्या आपके पास पद है वर्तमान में भी, तो थोड़ा बताइए। पहले तो मैं जिला पंचायत समिति सदस्य रह चुकी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बार और लैंप्स में 6 महीना तक चेयरमैन रह चुकी हूँ। बिल्कुल। और इसके बाद वर्तमान भी अभी थी इसमें। बिल्कुल। डायरेक्टर। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी वर्तमान फिर लैंप्स में चेयरमैन का पद मिला। बिल्कुल बिल्कुल। और चिणावासा ब्लॉक मंडल अध्यक्ष भी हूँ अभी कांग्रेस पार्टी से। जी जी। और जैसे कई अभी आपको जनता ने चुना है, तो इनके जो प्रतिनिधि हैं उनसे हम बातचीत करेंगे कि क्योंकि उनको हर चीज का नॉलेज है, धरातल की हर रिपोर्ट का नॉलेज है और जन जन इनको पहचान रहा है, और वैसे ये किसी पहचान के मोहताज भी नहीं है। तो इनसे बातचीत करें। रकमनाथ जी है जो चरपोटा हमारे साथ, उनसे। सर नमस्कार। नमस्ते साहब। नमस्ते सर, आपकी जो धर्मपत्नी है उनको आपने यहाँ चुनाव मैदान में उतारा और अच्छे वोटों से लीड बनी है, और लोगों ने आपको जो चेयरमैन पद का जो ताज है वो पहनाया अमरथुन लैंप्स में। तो ऐसी क्या समस्या लगी जिनको लेकर आपने इनको चुनाव मैदान में उतारा और जनता ने अच्छे वोटों से लीड दिया आपको? 3 महीने पहले जी विधानसभा क्षेत्र घाटोल जी और पूरे जिले में जी खाद की इतनी शॉर्टेज हुई। बिल्कुल। और इन बड़े बड़े लैंप्स में जो मैनेजर थे बिल्कुल और व्यवस्थापक थे, जो चेयरमैन थे, बिल्कुल, उन्होंने मिली भगत से बिल्कुल यहाँ के किसानों को बहुत बड़ा धोखा दिया। बिल्कुल। घाटोल में आपने विगत 1 महीने से आपने चुनाव टीवी में भी देखा होगा। बिल्कुल देखा। कालाबाजारी के रूप में 2000 बोरी खाद घाट सेनावा से पकड़ा गया। बिल्कुल। तुरंत मुझे वायरलेस द्वारा मंत्री महोदय से अवगत कराया गया, मालविया जी और अर्जुन जी और नानालाल जी नीनामा जी, कि वहाँ वातावरण खराब हो सकता है, तो आप मौके पे जाइए। बिल्कुल। तो मैंने मौके पे सेनावा साहब गया। बिल्कुल। वहाँ एसडीएम साहब भी आए थे। बिल्कुल। और पूरे जिले के बड़े एमडी वो भी आए थे। बिल्कुल। प्रशासनिक अधिकारी, डिप्टी सीआई तमाम जाब्ता आया हुआ था। बिल्कुल। वहाँ मौके पे हजारों की तादाद में भीड़ थी, पूरे जिले के लोग। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ वारदात हो सकती थी। बिल्कुल। तो मैंने एसडीओ साहब को कहा बिल्कुल कि यहाँ वारदात में नहीं होने दूंगा, बिल्कुल। परंतु मुझे ये बताइए कि ये खाद इतना कहाँ से आया। बिल्कुल। जो 550 में बेच रहे हैं, बिल्कुल 270 का खाद 550 में बेच रहे हैं। शाम को मैंने भी 450 के हिसाब से किसी आदमी से मंगाया था। बिल्कुल। और सुबह 2000 बोरी खाद मिला। बिल्कुल। तो फिर उन्होंने कहा, उस से बनिए से उसका फिर जवाब दिया कि मैंने ये खाद सब लैंप्स से खरीदा है। बिल्कुल। तो लैंप्स अमरथुन और लैंप्स सेनावासा, लैंप्स कोहनिया बिल्कुल का खाद था वो। अच्छा। इसके बाद हमने शांति प्रिया करके 4 दिन तक वहाँ खड़े रह के बिल्कुल इस उस खाद को वितरण कराया और शांति बनाए रखी। बिल्कुल। और इसके बाद फिर मुझे मकसद हुआ बिल्कुल कि इस वागड़ के अंदर जो हमारा वागड़ बेल्ट माना जाता है, 40 पंचायतें मानी जाती है जो हाईवे से लगी हुई और घाटोल से
दक्षिण की ओर ये हमारा इलाका माना जाता है, बिल्कुल। उसको वागड़ के रूप में कहते हैं। बिल्कुल। वो 40 पंचायतों का मैं नेतृत्व करता हूँ। बिल्कुल तो उस समय से मैंने ठान लिया कि क्यों ने अपने किसानों के साथ, ये किसानों की मदद करने के लिए मैंने इलेक्शन में हमारी धर्मपत्नी बिजली देवी चरपोटा को पूरे गांव की मीटिंग करके बिल्कुल। और इस इलाके की मीटिंग करके मैंने कहा कि तुम इसमें जब तक नहीं आओगे जब तक किसानों का भला नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल राइट। वो मुद्दा लेके मैं फिर ग्राम पंचायत की मीटिंग बुलाई, बिल्कुल। दोनों गांवों की मीटिंग बुलाई। जी। मेरे सामने जो प्रत्याशी था वो आजम खान था, बिल्कुल जो मोमेंटम था। उसने 5 साल में कभी भी उसने लेम्स में कभी मीटिंग नहीं बुलाई। बिल्कुल तो मैंने जनता को कहा हर महीने मैं मीटिंग बुलाऊंगा, बिल्कुल आम सभा होगी। आम सभा होगी बिल्कुल। और किसानों की बात सुनी जाएगी। बिल्कुल। ये करके मैं जनता के पास गया। जी। जो सामने वाला इतना बड़ा प्रत्याशी था, जनता ने मुझे बहुत बड़ी बहुमत के साथ और मेरे सामने वो इतना उसने हटकंडे हटाए, 10-12 लाख 15 लाख लेके लोगों को मोहित करने की कोशिश की जी। कि वापस चेयरमैन बनने के लिए। बिल्कुल। परंतु यहाँ की जनता ने जो वो फायदा दिया, मैंने जब 2000 बोरी ऊपर रह के बांटा तो इस आदमी ने 2000 बोरी खुद में कालाबाजारी से खाद लाया, पर मैं खुद खाद नहीं लाया। बिल्कुल। तो जनता ने कहा कि यार आदमी वो 2 बोरी भी वहां से खाद नहीं लाया। बिल्कुल। तो फिर जनता ने हमारे सामने, हम वोटर्स थे बहुत काफी, बिल्कुल। तो हमारे बिजली देवी के सामने जो इन्होंने, हालांकि हम निर्विरोध हो रहे थे बिल्कुल क्योंकि मेरे गांव में 26 वोट थे जी। और उस गांव में 4 वोट थे। मेरा गांव निर्विरोध करना चाह रहा था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो भी सामने वाले पूर्व सरपंच धीरजमल और आजम खान ने निर्विरोध नहीं होने दिया बिल्कुल। और हमारे सामने बिजली देवी के सामने कोई प्रत्याशी उतारा, बिल्कुल। उसको 6 वोट मिले बिल्कुल। और हमारे विशेष को 21 वोट मिले, बहुमत के साथ जीते। बिल्कुल। हमारे तमाम डायरेक्टर, बिल्कुल। जो सभी 9 डायरेक्टर जीते हमारे वो गांव के हिसाब से। बिल्कुल। तीनों दलों ने, बीटीपी, कांग्रेस, बीजेपी, तीनों दलों की कमांड बिठा के हमने इस पैनल में उतारा और 9 डायरेक्टर हम जीत के आए। बिल्कुल। और फिर निर्विरोध की होने की संभावना हो गई थी, तो उस समय हमारे इन्होंने बगावत करके कोशिश की। जी 2 मेरे पक्ष के भी उन्होंने फार्म भरवा दिए, बिल्कुल। परंतु गांव की जनता मेरे साथ थी। जी। गांव ने इतना बड़ा दबाव डाला, बिल्कुल। तो फिर दोनों ने फार्म खींच लिया जी। और सामने वाले ने उतारा, उसको 3 वोट मिले। बिल्कुल। 9 वोट बहुमत के साथ हम चेयरमैन ग्राम पंचायत अमरथुन और लैम्स कृषि अमरथुन के हम चेयरमैन हमारी विशेष बनी। जी जी तो वो हमारा जनता का बहुत ही, जनता का सहयोग रहा और जनता से हम आभार व्यक्त करते हैं कि इस ग्राम पंचायत जनता, और हमारा मकसद है पूरे इस इलाके में तमाम लेम्स के सभी लोग खुश हुए हैं। बिल्कुल। ग्राम पंचायत मोरडी, ग्राम पंचायत इसरवाला, ग्राम पंचायत बड़लिया, ग्राम पंचायत कोणिया, ग्राम पंचायत सेनावासा, ग्राम पंचायत कड़ुआमरी, ग्राम पंचायत छल्ला, ग्राम पंचायत गोज, ग्राम पंचायत देवदा, आसपास के इलाके की जनता इतनी खुश हुई है कि ये रकम संजी इसमें आए तो हम सब लोग को भला होगा और खाद के बारे में कोई समस्या नहीं आने देगी। तो आसपास के पंचायतों वाले सभी, इस इलाके के 40 पंचायत के लोग खुश हुए हैं कि आने वाला भविष्य में हमारे खाद की कमी नहीं आने जाएंगे। हम प्रशासनिक अधिकारी, यहाँ हमारे के जो लैम्स के मंत्री, उनसे भी साठ गांठ करके यहाँ भौतिक व्यवस्था जो लैम्स में दी जाए वो सभी हम पूरे हमारे खुद के लैम्स के और दूसरों को भी हम ऐसी भौतिक व्यवस्था करेंगे ताकि किसानों का कभी नुकसान होगा और समय पे किसान को खाद मिले। बिल्कुल। समय, जैसे मान लो किसान दर दर की भटक ठोकरें नहीं खाए। जैसे किसान यहाँ खेती करता है, जैसे किसी विधवा बाई है वो कहाँ जाएगी। जैसे 10-10 किलोमीटर में जाके खाद इन्होंने गोदाम बना रखे थे, इन्होंने काला बाजारी, ये अधिकारियों से साठ गांठ में ऐसा हुआ है। तो उन अधिकारियों की साठ गांठ में अब ऐसा काम हम नहीं होने देंगे। ये हम, हमारा ये मकसद है हमारा, इस जनता का हम बिल्कुल सहयोग करेंगे। यहाँ की जनता आसपास की, और वहां तक जहाँ जिले में, जब मैं पूरे राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष हूँ भीलों का, बिल्कुल बिल्कुल, मैं नेतृत्व करता हूँ भील राजा बांसिया आदि संस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बिल्कुल। हूँ और महाराजा बांसिया संस्थान जो महाराजा थे उसका मैं संरक्षक, उसका उत्तराधिकारी भी हूँ। मैं मुझे मानते हैं पूरे हमारे जिले के। तो तमाम हम तो ऐसा, मैं खुद यानी पूरे उदयपुर संभाग और आदिवासी समाज पूरे राजस्थान में फैला, वहां तक भी किसानों के लिए हम मांग उठाएंगे और किसानों की जो गवर्नमेंट द्वारा फैसिलिटी मिलती है खाद भी, उसका हम निगरानी रखेंगे पूरे राजस्थान में निगरानी रखेंगे। अगर कहीं गलती हो तो वो तुरंत प्रशासन और मुख्यमंत्री और प्रशासन अधिकारियों से हम टेलीफोन से बात करेंगे कि उदयपुर में ऐसा हो रहा है, प्रतापगढ़ में ऐसा हो रहा है, बांसवाड़ा में ऐसा हो रहा है, राजसमंद में ऐसा हो रहा है, डूंगरपुर में ऐसा हो रहा है, जैसलमेर में ऐसा हो रहा है, जोधपुर में हमारे आदिवासी समाज फैला, मेरे आदिवासी समाज भील समाज पूरे राजस्थान में फैला, उस सबका मैं नेतृत्व कर रहा हूँ और सबकी किसानों की, जहाँ किसान है 37 गांव के किसानों की सहयोग करेंगे हम। ये हमारा मकसद है। ये हमारा संगठन के नाते, भील राजा बांसिया आदि संगठन के नाते से भी आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ कि जो भी हमारे इस राजस्थान के जो भील हैं वो मेरे
टेलीफोन संपर्क कर सकते हैं और मुझे संपर्क करके कोई समस्या हो तो तुरंत बताएं। पूरे राजस्थान के जहां जहां भील बसे हुए हैं, जो भील हैं, वो हमारे संपर्क करें और मैं उनकी उचित कोई भी मदद करना के लिए आगे आऊंगा, तत्पर रहूंगा वो मदद करने के लिए। ऐसा मेरा मानना है जी। बहुत ही अच्छा। देखो, एक यहाँ जो अमरथुन जो लैंप्स है उसमें चेयरमैन तो है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पूरी जो भील समाज है राजस्थान पूरे को कोऑपरेट करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसीलिए मैंने सभी दर्शकों को पहले भी बताया था कि यह रकमनाथ जी है चरपोटा, वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि इनको जन जन जानता है। पूरे राजस्थान में इनकी जान पहचान है, ऐसी बात नहीं। लेकिन जो अभी इन्होंने बताया कि भी अमरथुन के अंदर तो हम अध्यक्ष हैं ही, यहाँ की तो व्यवस्था होगी, लेकिन पूरे राजस्थान में और पूरे बात करें जिले की, बांसवाड़ा की, यहाँ किसी भी लैंप्स में या किसी भी प्रकार की समस्या आएगी तो मैं बिल्कुल तत्पर रहूँगा। और किसी प्रकार का कोई काम हो, जैसे बात करें समाज की, भील समाज की, तो उसके अंदर भी इन्होंने बताया कि भी किसी भी, चाहे कोई से जिले कहीं से भी वो है, किसान है, चाहे वो किसी वर्ग का आदमी है भील समाज का, वो इनसे संपर्क कर सकता है। किसी भी कोई प्रकार की कोई समस्या है उसमें बिल्कुल ये उनका साथ देंगे। यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम हैं। समाज चाहे कोई सी भी समाज ले लो, लेकिन हर समाज में ऐसा नहीं होता। लेकिन इन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि है इनकी कि आज समाज के प्रति इतना इनका, यानी कि गर्व से बोल रहे हैं कि भील समाज के अंदर किसी प्रकार की समस्या होगी तो मैं उनके लिए तत्पर रहूंगा। बहुत ही अच्छा। तो सर, मैं आपसे एक जानकारी जानना चाहूंगा कि एक तो आपका थोड़ा राजनीतिक परिचय बताइए, और दूसरी बात जो भील समाज की आज तक परिपाटी चलती आ रही है, क्योंकि आप, मुझे पता है कि आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इनका इतिहास जानते हैं, और कई लोग हैं अपने भील समाज के भी हैं, उनको हालांकि इस चीज़ का पता नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ भाई हमारे अपने इस चैनल के माध्यम से लोगों को, आपके जो लोग हैं भील समाज के, उनको जागरूकता मिलेगी और उनको पता चलेगा भाई भीलों की क्या पहले की क्या लाइन है और किस लाइन से चलते आ रहे हैं। मेरा नाम रकमनाथ चरपोटा है। बिल्कुल। भील राजा बांसिया आदिवासी संस्थान का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। बिल्कुल। और मैं यहाँ जो महाराजा बांसवाड़ा के महाराजा बांसिया भील थे जी, उसका वंशज हूँ, उसकी 16वीं पीढ़ी, 16वां उत्तराधिकारी हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जैसे बांसवाड़ा जिला बांसिया के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। उदयपुर उदा भील के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल। और सलूमर सलिया भील के नाम से जाना जाता है, और रतलाम भील से जाना जाता है। दिल्ली तमाम भील राजा थे। बिल्कुल। 1515 ईस्वी से पूर्व में बिल्कुल इस भारत देश के अंदर तमाम भील शासक थे। बिल्कुल बिल्कुल। वो इतिहास कहता है। बिल्कुल। कोटिया भील, बिल्कुल, उसके नाम से आप इतिहास जानते ही हो। बिल्कुल। तमाम भीलों का इतिहास छिपाया गया था साहब। बिल्कुल। हमारे भीलों की मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी साहब। बिल्कुल। मेरे पूर्वज चित्तौड़ से आए हुए। बिल्कुल। और हमारे आदिवासी समाज जो है शुरू से धर्म को मानने वाला है। बिल्कुल। प्रकृति को भी मानता है, पर धर्म को, शुरू से धर्म को मानने वाला है। बिल्कुल। हमारा इतिहास है, जब भारत देश जो भारत देश का नामकरण हुआ वो भी भील था। बिल्कुल बिल्कुल। उसके नाम से हमारे हिंदुस्तान जो भारत नाम पड़ा है वो भी भील राजा का लड़का था। उसके नाम से ही जो भारत देश का नामांकन हुआ वो भारत देश भरत भील के नाम से हुआ है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं इस चैनल से माध्यम बनाना चाहता हूँ कि हमारे जो आदिवासी लोग हैं वो धर्म से भटक रहे। जब वाल्मीकि हमारे जो उसको हम पूर्वज मानते हैं। बिल्कुल। जब द्वापर युग और त्रेता युग में हमारे भीलों ने ऐसी तपस्या की थी, जब धर्म से भी जोड़ा जाता है, तो उन्होंने इतनी बड़ी तपस्या की तो राजा दशरथ जो राम के रूप में अवतार लेके हमारे सबरी भाई और वहां वाल्मीकि कुटिया में आना पड़ा। बिल्कुल। तो हमारा जो भील है वो शुरू से प्रकृति पूजक है और हिंदू धर्म को मानने वाला है। बिल्कुल। देवियों को मानने वाला है। हमारा बासिया जो राजा है, बिल्कुल, चैनल से मैं बताना चाहता हूं कि अमरथुन जो हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा जिक्र किया, जब बासिया राजा की मूर्ति अनावरण हुई तो अनावरण में हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिन्होंने वो इस अमरथुन पहाड़ी का जिक्र किया, जो रियासतों की राजधानी कहते हैं, इतिहास में आप भी पढ़ा होगा किताबों में, जिसमें जो प्रदेश था, जो राज्य था, ये पहले से ही अमरथुन राज्य था। तो उसकी राजधानी अमरथुन थी साहब। उसमें धार का राजा दौल सिंह मैड़ा आता था, गलियागुड़ का राजा आता था डामोर, मेवल का राजा पारगी आता था, कुशलगढ़ का राजा माला कटारा आता था, वो कटारा था, और बांसिया यहाँ के राजा वो महाराजा थे। तो उस जमाने भी
बांसवाड़ा की जो अमरथुन था रियासतों की राजधानी इतिहास में हमारे है। बिल्कुल बिल्कुल तो उसमें 16 राजा आते थे। बिल्कुल तो उस समय भी ये जब देश आजाद हुआ बिल्कुल। तो पहले से हमारा ये तो राज्य था बांसवाड़ा। बिल्कुल बिल्कुल तो मैं चैनल से मार्फत करने चाहता हूँ कि ये क्या कि जब अब राजाओं का शासन आया बिल्कुल। तो इस राजाओं ने हमारे क्या किया बिल्कुल। कि इस देश को टुकड़ा किया इन्होंने। बिल्कुल। जैसे हमको गुजरात में 5 जिले थे वो गुजरात में डाल दिए इन्होंने। जी मध्य प्रदेश में 5 जिले थे वो मध्य प्रदेश में डाल दिए। जी। राजस्थान के उदयपुर संभाग जो भीलों का राज्य था बिल्कुल। राजधानी थी उसमें हमने राजस्थान में डाल दिया। बिल्कुल। तो उस समय भी हमारे इस राज्य को तोड़ा गया। बिल्कुल, बिल्कुल। इन राजाओं महाराजाओं के द्वारा तोड़ा गया। बिल्कुल। देश आजाद हो गया परंतु इन्हें क्या पता अंदर इनकी खोट थी क्या पता। हमारे स्वतंत्र ये जो राज्य था तो उसको अमरथुन बांसवाड़ा जो राज्य था उसको राज्य का दर्जा देना था। बिल्कुल। परंतु इन्होंने राजनीतिक नेताओं ने उस समय हमारे जो पूर्वज थे पढ़े लिखे नहीं थे क्या पता उन्होंने आवाज नहीं उठाई। तो मैं चैनल के माध्यम से ये भी आवाज उठाता हूँ बिल्कुल कि हमारे जब राज्य बंटवारा होगा आने वाली सरकार कोई भी है मैं कांग्रेस से ताल्लुक रखता हूँ। मेरे देश आजाद हुआ मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे। बिल्कुल। देश की आजादी में मेरे पिताजी लड़े यूं कहते हैं और जब उनको लड़े थे। परंतु क्या हुआ कि हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे उनको आजादी की लड़ाई की जो पेंशन मिलती थी वो नहीं मिली। बिल्कुल। तो कोई बात नहीं मिली। परंतु मैं ये भील राजा बादशाह आदि संस्थान के मार्फत से मैं तमाम भीलों 3 राज्यों के भील को जगाया मैंने। बिल्कुल। और जब बादशाह मूर्ति अनावरण हुई उसमें गुजरात 5 जिले के लोग शामिल हुए थे। बिल्कुल। मध्य प्रदेश के 5 जिलों के लोग शामिल हुए थे और राजस्थान के 5 जिलों के भील शामिल हुए थे। कम से कम 5 लाख जनता कुशलबाग मैदान में इकट्ठी हुई थी और उसका मूर्ति का अनावरण हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आज भी टीयू में और चैनलों में आ रहा है। अगर मैं गलत बोलता हूं तो आप उस वक्त मौजूद थे। वो इतनी जनता की मांग है आने वाला कोई भी देश का प्रधानमंत्री बने आने वाला देश का कोई भी प्रधानमंत्री बने हमारी मांग है कि बांसवाड़ा जिला को राज्य घोषित किया जाए और आदिवासी बिलिस्तान जो राज्य की मांग हमेशा हमारे भूरिया कमेटी जो आदिवासियों के मसीहा थे प्रभुलाल रावत और भूरिया दिलीप सिंह भूरिया और सोमाबाई डामोर गुजरात के और तीनों ने जो हमारे मांग उठाई थी राज्य की। तो अब वो राज्य की मांग हमारे चैनल से हम मांग कर रहे हैं आने वाले टाइम में बांसवाड़ा जिला मुख्यालय जो तीनों राज्य का एक मानगढ़ हमारा जो शहीदों की 1500 लोग आदिवासी शहीद हुए थे उसमें मेरे पूर्वज कई शहीद हुए और उसमें पारगी भी हुए डामोर भी हुए। बाकी सबसे ज्यादा हमारे वहाँ हमारे गोत्र के लोग शहीद हुए। आज मैं जहाँ गांव में मुझे दौरा करता हूँ तो लोग कहते हैं अपने और उनको आज तक कोई बेनिफिट नहीं मिला सरकार द्वारा। तो आने वाले इस चैनल के मार्फत से हम कहना चाहते हैं कि आने वाली कोई भी सरकार हो हमारी जो भीलों की जो हमारे पूर्वजों की मांग है और हमारे पूर्वज वैसे ही राज्य आप इतिहास में पन्नों में पढ़िए कि इतिहास के पन्नों में जो अमरथुन गांव है वो राजधानी थी। तो वो राजधानी हमारे अब आने वाले टाइम में जो प्रदेश की राज्य की मांग है तो बांसवाड़ा जिला ही हमारा तमाम जिलों का एक सेंटर है जो मानगढ़ हमारा माना जाता है। हमारा राष्ट्रीय नेता बीजेपी के और कांग्रेस के सभी लोग उसको मेन केंद्र बिंदु मांगते हैं। तो मैं भी उनका समर्थन करता हूं। हमारे बीजेपी के लोग भी राज्य की मांग करेंगे और कांग्रेस के भी लोग करेंगे। भाई कोई पार्टी पॉलिटिक्स ने उन सबको समर्थन लेके मैं तमाम दलों का समर्थन लेके हमारा संस्थान इसकी आवाज उठाएगा और आने वाले टाइम में हम राज्य की घोषित कराने की मकसद करेंगे। और ये चैनल के माध्यम से ये भी मैंने कहना चाहता हूं कि हमारे उदयपुर संभाग में ट्राइबल में 90% लोग आदिवासी रहते हैं। अब आज बीटीपी क्यों न आई उसका उदाहरण मैं राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी और कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी उनको अवगत कराना चाहता हूं कि जो हमारे दो राष्ट्रीय पार्टी के बड़े बड़े नेता है कि वो आरक्षण के बारे में बोलते नहीं। इसलिए वो हमारे उदयपुर संभाग में एक ट्राइबल पार्टी के नाम से उभर के आई है। वो ट्राइबल पार्टी उभर के आई है कोई बात नहीं उसका भी समर्थन करता हूं। परंतु उनको भी कहना चाहता हूं उनके नेताओं को कहना चाहता हूं कि हम शुरू से हम देवियों की आराधना करने वाला हमारा भील है। तो इतिहास है हमारे पास 700 साल हमारे बाप दादे यहाँ के महाराजा थे वो देवी को मानते थे और उसका प्रमाण है। आप अमरथुन में पहाड़ में आज भी जंगल है वहाँ माता जी का अम्बा का स्थान है। घोड़े पे सवार है हमारे माँ कोल देवी जो हमारे महाराजा आदिवासी बांसिया राजा की जो देवी मानते हैं उसके घोड़े पे सवार है। और समाई माता जो हमारे जो समाई माता के पहाड़ पे जो देवियां हैं वो हमारे बांसिया राजा की नारियां हैं वो दोनों। तो आज भी वहाँ दुनिया लोग वहाँ आते हैं। तो देवियां तो सब अवतार लेके गई है वो अवतार लिया वो हमारे
भीलों में भी अवतार लिया है। जब महावजी अवतार लिया था, भगवान कृष्ण महावजी रूप में भी आए थे, वो भी हमारे वागड़ में आए थे। इसलिए वो महावजी रूप में आए, यहाँ के आदिवासियों को जो संस्कृति और सत्य मार्ग पर चलने के लिए उन्होंने अवतार लिया था। वो कृष्ण थे, वही बाबा थे, वही कृष्ण थे, वही ये भगवान विष्णु थे। इसलिए अपन शुरू से हमारा आदिवासी समाज हिंदू धर्म को मानने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए इस चैनल से मात्र हमारे आदिवासी हिंदू धर्म को मानने वाला है। आज भी मूर्तियों को पूजा करता है। गांव में आप देखते हो सीरा बावसी जगह जगह, उसका प्रमाण है। मैं कोई गलत नहीं, उसका प्रमाण है। 700 वर्षों का प्रमाण अमरथून में आके देख सकते हैं। कोई भी बड़े ये लोग अगर मूर्ति पूजा उस समय से 700 वर्षों पुराने मूर्ति पूजा होती आ रही, तो आज मूर्ति पूजा का विरोध करते, उसका मैं खंडन करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी हमारी ये मेन मकसद है हमारे बिल राज घोषित कराना और 90 अनुपात जनसंख्या अनुपात आरक्षण मिलना चाहिए। ये दोनों पार्टियों को कह रहा हूं मैं, बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों को कह रहा हूं कि आप ऐसे प्रस्ताव भेजें भारत सरकार को। भारत सरकार द्वारा ये लागू होगा तो हमारा आदिवासी कहीं भटके नहीं। और एक दोनों बीजेपी में रहेंगे, कांग्रेस में रहेंगे, कोई पार्टी नहीं पनपेगी। बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी वाले बीजेपी के साथ रहेंगे, कांग्रेस वाले कांग्रेस के साथ रहेंगे। इसलिए हमारा जो शिक्षित वर्ग है, जो युवा है, वो इन दोनों पार्टियों से नाराज चल रहा है। तो उनको हमारा संस्थान के मार्फत से हम राज्य की मांग करने का हमारी योजना बन रही है। अब हम इस संस्थान के मार्फत से हम तमाम पार्टियों के नेताओं को बुलाएंगे और बिल प्रदेश की मांग उठाएंगे और बिल स्थान राज्य की मांग हम मनवा के रहेंगे। हमारा कोई अगला देश का कोई भी प्रधानमंत्री आएगा, वो हमारा उनके हाथों से हमारा बिल प्रदेश की जो राजस्थान बिल प्रदेश की मांग है, वो उदयपुर सेंटर होगा। तमाम हमारे जिलों से संपर्क करके हम बिल प्रदेश की मांग उठाएंगे। हमारे संस्थान की बिल राजा बासिया संस्थान जो प्रदेश लेवल का संगठन है, वो इसका मांग उठाएगा और तमाम पार्टी उस नीचे आके हमारे साथ सहयोग करेगी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो जैसे रकमनाथ जी, आप अपना जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो आप एक बार दर्शकों को दें, क्योंकि आपसे कोई संपर्क करना चाहेगा तो कम से कम आपसे बातचीत हो सके। उनकी किसी भी प्रकार की, जो भील समाज के लोग हैं, वो किसी भी प्रकार की आपसे राय या किसी प्रकार की समस्या है तो आपको अवगत करवा सकते हैं। मेरा नाम रकमनाथ सरपुटा, बिल्कुल, और ग्राम पंचायत अमरथून, निवासी अमरथून, तहसील घाटूल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। जिला मुख्यालय से 15-20 किलोमीटर दूर पड़ोली गोर्धन से अमरथून गांव की दूरी 6 किलोमीटर, वहां मेरा निवास स्थान है। वही बांसिया राजा की पैतृक जो जन्म स्थली है, जो बांसिया राजा का जन्म इस गांव में हुआ था, उसी गांव में रहता हूं। मेरे मोबाइल नंबर है 8290673781, ये मोबाइल नंबर है 8290673781, ये मोबाइल नंबर है। मुझे कोई भी इस मोबाइल से बात करके राजस्थान में किसी भी कोने में आदिवासी समाज का रहता है, मुझे मदद मांग सकता है। और उसके बारे में कोई समस्या हो, प्रशासनिक अधिकारी जैसे किसी भी जिले में एसपी, डिप्टी कलेक्टर से मैं सीधी बात करता हूं इस नंबर से। अगर कोई समस्या है हो तो उस जिले के कलेक्टर के नंबर दें और उनसे मैं सीधा संपर्क करता हूं। हालांकि मैं उदयपुर संभाग में तमाम कलेक्टरों से बात कर ली मैंने। उदयपुर संभाग में आईजी से भी बात करता रहता हूं, एसपी से भी बात करता हूं। कोई समस्या वहां तुरंत टेलीफोन करते हैं। उदयपुर संभाग में कहीं आदिवासी भीलों की मदद कर। आज रात को ही मैंने, जब हमारे परीक्षार्थी आए थे, तो वहां भी मैंने चित्तौड़ में 2-3 प्रशासनिक अधिकारी से बात की। वहां हमारे आदिवासी समाज के लोग आए हुए हैं और डिपो में खड़े हैं। और मैंने अर्जुन मंत्री से भी बात की, उन्होंने भी तुरंत टेलीफोन रिसीव किया। उन्होंने कहा मैं व्यवस्था कर रहा हूं। जयपुर में भी लोग हमारे परीक्षार्थी उदयपुर संभाग के थे, 200-250 लोग, तो उनसे भी बात करके मालविया जी को मैंने संपर्क किया। मालविया जी ने तुरंत उन्होंने भोजन की व्यवस्था कराई और वहां भी व्यवस्था की। हमारे परीक्षार्थी गए थे, खाना सब खिलाया, यूं कह रहे थे। इसलिए आप कोई भी हो, किसी भी जिले में हो, हमारे संपर्क मांग सकते हैं। क्यों, हम राजस्थान लेवल के हम और हमारे पूर्वज पूरे राजस्थान का नेतृत्व करते। चित्तौड़ मानते हो रियासतों की राजधानी, जो चित्तौड़ अंग्रेजों से लड़ने वाले वो हमारे पूर्वज थे साहब। बिल्कुल बिल्कुल। चित्तौड़ से हम आया, जो अंग्रेजों को भगाने वाले हमारे पूर्वज थे, उन्हीं की औलाद है हम। इसलिए हम किसी भी राजस्थान की, हमारे चित्तौड़ को हम राजस्थान की ताज मानते हैं। क्योंकि उन आजादी के खातिर चित्तौड़ के लोगों ने अकबर की गुलामी नहीं सहन की थी, उन्हीं की संतानें हम। तो हम पूरे राजस्थान में कहीं भी हम मदद करने के लिए आज भी तत्पर। हमारे पूर्वज भी उस समय
जो महाराणा प्रताप वो भी हमारा हमारे पूर्वजों का भतीजा कहते हैं साहब। जो महाराणा प्रताप है उसका बाप है, मेरे पूर्वजों का भतीजा हमारे डोकरे कहते हैं। तो हम तो एक हैं साहब, ठीक है। वो जाति समीकरण के हिसाब से वो राजपूत हो गए, हम भील रहे गए, बाकी हम ऊपर पेड़ी में हम सब आदिवासी हैं। इस राजस्थान में रहने वाले 36 कौमें आदिवासी हैं, चाहे ब्राह्मण हो जैन हो, अच्छे से व्यापार किया तो उस हिसाब से नाम से गया। बाकी राजस्थान में बसने वाली 36 कौमें आदिवासी हैं। जी जी, बहुत ही अच्छा। तो आरपीडी न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद आपको, आप हमारे घर तक पधारे, आप सबका तहे दिल से हृदय से आपका आभार। बिल्कुल, थैंक यू।